घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक एक कठोर आवाज गूंजती है, रुको, जो कुछ है यही छोड़ दो। रास्ते से गुजरते व्यापारी कांप जाते हैं। झाड़ियों के पीछे से निकलता है एक भयानक चेहरा, हाथ में धनुष, आंखों में क्रूरता। ये कोई साधु नहीं था, ये था जंगल का सबसे खतरनाक डाकू, रत्नाकर। लोग उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। वो यात्रियों को लूटता, उनकी चीखें सुनता और कभी कभी उन्हें मार भी देता। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही रत्नाकर एक दिन बनेगा रामायण का रचयिता, महर्षि वाल्मीकि। रत्नाकर कोई जन्म से डाकू नहीं था। वो ये सब क्यों करता था? क्योंकि जंगल के उस पार उसका एक छोटा सा घर था, एक पत्नी, कुछ बच्चे और बूढ़े माता पिता, जिनका पेट भरना उसी के हाथ में था। उसने सोचा, अगर दुनिया मुझे रोजगार नहीं देती तो मैं अपनी दुनिया खुद बना लूंगा। और वही मजबूरी धीरे धीरे आदत बन गई। और आदत पाप। एक दिन जंगल के रास्ते से एक शांत, तेजस्वी साधु गुजर रहे थे, वीणा हाथ में, मुख पर मुस्कान। ये थे महर्षि नारद। रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया। जो कुछ है निकालो। नारद मुस्कुराए, पुत्र, तू जो कर रहा है, क्या सच में इसके फल का भागी तेरा परिवार बनेगा? रत्नाकर हंसा, हां, मैं इन्हीं के लिए तो करता हूं। नारद बोले, तो जाकर उनसे पूछ ले। रत्नाकर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, माता पिता से पूछा, मैं जो पाप करता हूं, क्या उसका फल तुम मेरे साथ बांटोगे? सब चुप हो गए। फिर धीरे से पत्नी बोली, हम तेरे कर्म का फल खाएंगे, तेरे पाप का नहीं। बच्चों ने कहा, पाप तो तेरा है पिता। माता पिता बोले, हर इंसान अपने कर्म अकेले भोगता है। उस पल रत्नाकर की तलवार हाथ से गिर गई। आंखों में आंसू भर आए। उसे पहली बार महसूस हुआ वो अकेला था, अपने पाप के साथ। वो कांपते पैरों से नारद के पास लौटा, घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे बचाइए, मैं बहुत नीचे गिर चुका हूं। नारद ने करुणा से कहा, राम नाम का जाप करो। लेकिन रत्नाकर की जुबान कांप गई, वो राम नहीं बोल पाया। नारद बोले, तो मरा मरा जपो। मरा मरा। दिन बीते, शब्द बदले, और वही बन गया, राम राम राम। रत्नाकर ध्यान में लीन हो गया। वो वही बैठा रहा। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजर गए। बारिश आई, धूप पड़ी, तूफान चले, लेकिन वो नहीं हिला। उसके शरीर पर धीरे धीरे दीमक ने बाबी बना ली। लोग उसे पहचान भी नहीं पाते थे। और तभी उसे कहा गया, वाल्मीकि। वाल्मीकि बाबी से जन्मा। एक दिन आकाश गूंज उठा, देवताओं की आवाज आई, उठो वाल्मीकि, अब तुम पापी नहीं, अब तुम ऋषि हो। वाल्मीकि ने आंखें खोली, चेहरे पर शांति थी, आंखों में ज्ञान। वो बने संसार के पहले कवि, आदिकवि वाल्मीकि। लेकिन उनकी सबसे महान रचना अभी लिखी जानी बाकी थी। एक दिन जंगल में चलते हुए वाल्मीकि ने देखा, एक शिकारी ने दो प्रेमी पक्षियों में से एक को मार दिया। दूसरा पक्षी दर्द में चिल्लाने लगा। वाल्मीकि का हृदय भर आया और उनके मुख से अपने आप निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम। यही था संसार का पहला श्लोक। उसी क्षण ब्रह्मा प्रकट हुए। हे वाल्मीकि, तुम भगवान राम की कथा लिखोगे। और तब जन्म हुआ रामायण का, एक ऐसी कथा जो युगों युगों तक धर्म का दीपक बनी रहेगी।